वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो CSI नीट एंड गेट एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो केमिस्ट्री है ये क्या है, देखो ये हार्ड सॉफ्ट बेसिकली मेन ग्रुप एलिमेंट से है। ठीक है ना, देखो ये जो हार्ड यहाँ पे मैंने लिखा है हार्ड, दिस इज योर सॉफ्ट, दिस इज योर एसिड, दिस इज योर बेस, एसिड एंड देन योर बेस। तो पहले हम लोग एसिड बेस के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके हार्ड सॉफ्ट में जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस है, एसिड व्हाट इज द एसिड। अगर हम लोग कोई भी ऐसा सिस्टम है जहाँ पे देखो कोई मेटल कोई भी चार्ज में है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मेटल विथ पॉजिटिव चार्ज, मेटल विथ पॉजिटिव चार्ज और मेटल विथ पॉजिटिव चार्ज और कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जैसे BH3 और AlCl3, ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। कैन यू रिमेंबर दैट? ओके, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एसिड। ठीक है, अभी ये जो M+N+ है, मेटल पॉजिटिव है, इसको अगर वैरी करेंगे तो ये भी वैरी होगा। तो अगर हम लोग ये चार्ज को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये चार्ज को अगर हम लोग वैरी करेंगे, ये मेटल को वैरी करेंगे, तो देन एसिड दो टाइप का हो जाता है, दैट विल बी योर हार्ड एसिड एंड दैट विल बी योर सॉफ्ट एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे M+ का एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे H+ इज एसिड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हार्ड सॉफ्ट एसिड प्रिंसिपल। सिमिलरली देखो Al3+, कोई भी मेटल यू कैन टेक वट एवर, टाइटेनियम 4+, ठीक है, कोबाल्ट लेट्स से 3+, वट एवर जो भी है, ये सब एसिड में आता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जांपल दे दिया, तो ये है बेसिकली एसिड। सिमिलरली मैं यहाँ पे बेस की बात करते हैं, तो बेस किसको बोलते हैं, जो बेसिकली जैसे Y-, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन, राइट। दिस इज योर कैटायन, कोई भी कैटायन होगा, मेटल कैटायन, दैट इज योर एसिड अकॉर्डिंग टू हार्ड सॉफ्ट एसिड प्रिंसिपल। अगर कोई एनायन होगा और ऐसा कोई सिस्टम है लेट्स से जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो एनायन और यू कैन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे H-, I-। ठीक है, ऑल्सो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की बात करेंगे तो एमोनिया, ठीक है, लेट्स से वाटर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो दिस आर द कैटेगरी ऑफ द बेस कैटेगरी में पड़ता है। ठीक है, अभी ये अगर वैरी करेंगे तो भी ये बेस चेंज होता है, वन इज योर हार्ड बेस एंड अनदर विल बी योर सॉफ्ट बेस। क्लियर हो गया, सो दैट विल बी योर हार्ड बेस एंड दिस विल बी सॉफ्ट बेस। नाउ एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नाउ ये जो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्ड एसिड से, व्हाट इज द हार्ड एसिड। तो इसके लिए थोड़ा कंडीशन हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन जो है यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया, जो एसिड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट मींस कैटायन होता है ना। इनकेस अगर हम लोग इसका पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसको अगर इंक्रीज करेंगे, लेट्स से इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर वो हाई होगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और स्मॉल साइज होगा, ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्मॉल साइज अगर होगा, तो ये जो चार्ज एंड ये जो साइज का जो रेशियो होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, राइट। देन ये जो साइज कम होता है, वी कैन से दिस इज द कॉम्पैक्ट साइज, राइट। तो ये वैल्यू अगर बढ़ जाएगा, लेट्स से चार्ज बढ़ गया और साइज कम हो गया, तो ये जो इफेक्टिव वैल्यू वो बढ़ जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसका जो पोलराइजिंग पावर, कैटायन का क्या है, पोलराइजिंग पावर। ऑलवेज रिमेंबर जो कैटायन होता है, कैटायन, तो ये जो कैटायन होता है इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पोलराइजेशन, राइट, पोलराइजेशन फॉर द कैटायन। ठीक है, और ये जो एनायन होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पोलराइजेबल। ठीक है, ना पोलराइजिंग क्या होता है, जो मेटल प्लस जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और ये जो पोलराइजेबल पावर होता है, लेट्स से जो Y- जो इलेक्ट्रॉन देता है, एनायन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेबल पावर। ठीक है, ओके, नाउ ये अगर चार्ज ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन स्टेट अगर ज़्यादा होगा तो चार्ज हाई होगा, सिमिलरली अगर साइज कम होगा तो इसका पोलराइजिंग पावर भी बढ़ जाएगा, राइट, पोलराइजिंग फॉर द कैटायन, क्योंकि एसिड कैटायन कैटेगरी में है, हाई यू कैन से पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो तीन स्टेटमेंट है, अगर ये फुलफिल करेगा तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, सो ओके नाउ ये हो सकता है हमारा हार्ड एसिड। क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे, लेट से जो एग्जाम्पल है, लेट से अगर हम लोग टाइटेनियम 4+, सिरिलियम 3+,
Fe3+, एल्युमिनियम 3+, एक्सेट्रा, ऑल्सो H+। अभी H तो एक प्लस ही हो सकता है, तो ये H+, तो ये देखो स्मॉलेस्ट साइज है, राइट। एलिमेंट की अगर बात करेंगे H+ है स्मॉलेस्ट साइज एलिमेंट, तो ये अगर स्मॉल साइज है तो डेफिनेटली ये भी एग्जाम्पल पे होगा। ओके, तो ये जितना भी एग्जाम्पल है वो हार्ड एसिड होता है। एंड रिमेंबर यहाँ पे जो चार्ज है ना, दैट चार्ज मैंने यहाँ पे लिखा था एन ना, ये जो एन है ना, ये एन वैल्यू इन जनरल मोर देन 3 होता है। सम केस में एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन H+ में होता है क्योंकि H+ है स्मॉलेस्ट साइज। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम्पल के नेक्स्ट जो एल्काली मेटल होता है, एल्काली मेटल और जो अर्थ मेटल होता है, एल्काली अर्थ मेटल जो होता है, क्या क्या होता है, अगर जो M+ कैटेगरी में होता है, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम जो भी है, दे ऑल आर हार्ड एसिड। सिमिलरली अगर M2+ कैटेगरी में जो होता है, लेट्स से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो कैटेगरी है, ये सब होता है हार्ड एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड एसिड का कंडीशन क्या है, हाई ऑक्सीजन स्टेट, स्मॉल साइज, हाई पोलराइजिंग पावर। अगर ये हाई ऑक्सीजन स्टेट होगा, हाई चार्ज होगा, सिमिलरली हाई स्मॉल साइज होगा, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा, तो इजीली इसका पोलराइजिंग जो पावर है वो बढ़ जाता है, अट्रैक्शन पावर, ठीक है। अभी जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट जो पार्ट है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, सॉफ्ट एसिड का पार्ट कैसे होगा, जो हार्ड में है उसका ऑपोजिट होगा, देन सॉफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये हाई चार्ज, हाई ऑक्सीजन स्टेट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। दिस इज वन कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, जिसका अगर स्मॉल साइज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सॉफ्ट एसिड में हो गया, लार्जर साइज होगा, क्लियर हो गया। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर इसका हाई पोलराइजिंग पावर है तो वहाँ पे हो जाएगा लो स्मॉल पोलराइजिंग पावर, और यू कैन से व्हाटएवर, स्मॉल पोलराइजिंग पावर, क्लियर हो गया। तो ये कैटेगरी अगर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट एसिड। तो देखो सॉफ्ट एसिड का एक एग्जांपल दे लेते, लेट्स से वी कैन टॉक अबाउट, लेट्स अगर कोई पॉजिटिव सिल्वर प्लस इज योर सॉफ्ट एसिड, मरकरी 2+, मरकरी ये दिस इज CH3- मरकरी 2+, तो ओवरऑल हो जाएगा प्लस। तो ये सब सॉफ्ट एसिड के अंतर्गत आता है। तो देखो ये सब सॉफ्ट एसिड है। सिमिलरली जो हेवियर ट्रांजिशन मेटल होता है वो भी सॉफ्ट एसिड होता है, हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसका बात करेंगे, लेट्स से ये जो है ना Fe, रोडियम, लेट्स से रोडियम प्लस, ठीक है। तो ये जो हेवियर एलिमेंट होता है वो भी सॉफ्ट एसिड होता है। और यू कैन से पैलाडियम 2+, कॉपर प्लस, तो ये सब सॉफ्ट एसिड होता है। ऑलराइट, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो एलिमेंट हमने डिस्कस किया मेनली क्या होता है, हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट हमने डिस्कस किया था इन जनरल, जो लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, with, always remember with n equal to more than 3, n, what is the n, this charge value, right, this n, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसका बेसिक एग्जांपल। ओके, नाउ अगर हम लोग बेस की बात करेंगे, बेस की बात करेंगे तो डेफिनेटली जो कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल है वहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, बट वहाँ पे चार्ज डिफरेंट हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो हार्ड बेस है, ठीक है, मैं इसको ऐसे करके देता हूँ, जो हार्ड बेस है वहाँ पे उसका एग्जाम्पल, अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, लेट्स से अमोनिया, वाटर, ठीक है, लेट्स से ईथर, RNH2, कोई भी एमीन होगा, ठीक है, इस टाइप का जो एग्जाम्पल होता है, और यू कैन से OH-, और यू कैन से CO3 2-, जो एक्सेट्रा, अगर ये जो एग्जाम्पल होता है यार, इसको हम लोग हार्ड बेस बोलते हैं। बिकॉज ये देखो ये जो डोनेट कर रहा है ना, वो कहाँ से डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये जो एटम है ना बेसिकली ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। सेकेंड देखो इसका साइज भी स्मॉल होता है, स्मॉलर साइज। अगर ये स्मॉलर साइज होगा, सिमिलरली क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, तो इसका पोलराइजेबल जो पावर होता है बेसिकली वो भी कम होगा, राइट। यू कैन से लेस पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबल पावर, सॉरी, पोलराइजेबल
पोलराइजेबल पावर, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड बेस। अभी सॉफ्ट क्या होगा, सिमिलरली जिसके लिए हार्ड होता है उसका ऑपोजिट होगा। सिमिलरली देखो इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, अगर किसी भी, अगर हम लोग यहाँ पे लेट से एक एग्जांपल लेट से आई माइनस, ठीक है, अभी जो आई माइनस का साइज है वो नियरली एच माइनस का इक्विवेलेंट है, सो दे आर सॉफ्ट बेस। देन अगर कोई फॉस्फीन टाइप ऑफ सिस्टम होगा, फॉस्फीन टाइप ऑफ लेट से PR3, R कैन बी योर एल्काइल एराइल, ऐसा कैटेगरी होगा तो वो भी होता है, ठीक है। कोई अगर थायो सिस्टम होगा, डाई अल्काइल सल्फाइड भी होगा तो भी वो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जैसे POR3, कुछ इस कैटेगरी का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट बेस। ना सॉफ्ट बेस का कंडीशन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना है, ये उतना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होना है। ऑल्सो ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे मैंने एक पार्ट मिस कर दिया, ये देखो यहाँ पे आई माइनस सॉफ्ट बेस, तो F माइनस होता है हार्ड बेस, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रहा है, आई माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम है, सो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एलिमेंट व्हाटएवर यू कैन थिंक, ओके। इसका साइज हाई, लार्जर साइज, आई कैन से लार्जर साइज, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सॉफ्ट बेस, हाई पोलराइजिंग पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाई पोलराइजेबल पावर, क्लियर हो गया। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सॉफ्ट बेस, क्लियर हो गया। तो सॉफ्ट बेस की अगर बात करेंगे तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना है, देखो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एंड वन सजेशन, ऑलवेज रिमेंबर, जो सॉफ्ट बेस होता है इसका एक सजेशन होता है, जो देखो यहाँ पे ये जो सल्फर फॉस्फीन होता है, फॉस्फीन टाइप ऑफ सिस्टम, इसका डी ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा तो यहाँ पे पाई बॉन्डिंग होगा। तो अगर एक ट्रिक है, अगर किसी भी ऐसा नेगेटिव और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वही सिस्टम में अगर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन हो रहा है, लेट्स से अगर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन हो रहा है, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन हो रहा है, दैट मीन्स योर पाई बॉन्डिंग हो रहा है, तो वो एज ए सॉफ्ट बेस के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ द एसिड बेस प्रिंसिपल, दिस इज अ हार्ड एसिड, दिस इज सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस सॉफ्ट बेस, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग इसका जो मेन केमिस्ट्री वो देखेंगे। देखो ये इसके बाद जो हार्ड्स ऑफ एसिड बेस प्रिंसिपल होते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हार्ड interaction, or you can say soft interaction is more favorable than their cross interaction. That means ये जो interaction, this is more favorable than hard soft. Cross means this is right, or you can say soft hard. क्लियर हो गया। तो ये जो हार्ड और सॉफ्ट इंटरेक्शन होते हैं वो ऑलवेज मोर फेवरेबल अकॉर्डिंग टू हार्ड्स ऑफ एसिड बेस प्रिंसिपल देन कंपेयर टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसका जो एप्लीकेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, ऑलराइट, ठीक है। मैं स्क्रीन कर देता हूँ। ओके, अभी देखो ये जो प्रॉब्लम है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम लोग पहले समराइज कर लेते हैं। जो देखो हमने जो हार्ड एसिड और जो बेस के बारे में डिस्कस किया, उसका मेन क्या समराइजेशन है। जो हार्ड एसिड और बेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं इन साइज, और यू कैन से कॉम्पैक्ट एंड लेस पोलराइजेबल, राइट। पोलराइजेबल मीन्स वो देना नहीं चाहते, राइट। पोलराइजेबल मीन्स जो हम लोग एनाइन के तौर पे डिस्कस करते हैं, पोलराइजेबल जो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है दैट इज कॉल्ड पोलराइजेबल। अगर Y माइनस की बात करेंगे वो सॉफ्ट है क्योंकि उसका साइज इतना ज़्यादा होता है, इतना लार्ज साइज होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली डोनेट कर देता है, ठीक है। तो अगर हम लोग हार्ट की बात करेंगे, हार्ट का साइज कितना होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। कुछ केस में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, सो इसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है बट पोलराइजेबल पावर बहुत कम होता है। एंड ये जो सॉफ्ट एसिड और यू कैन से जो बेस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया,
दैट इज, इसका साइज कितना होता है, लार्ज साइज होता है, दिस इज द साइज, ओके, ठीक है, तो लार्ज साइज होता है एंड मोर पोलराइजेबल होता है, राइट, सो दैट मीन्स y माइनस, क्लियर हो गया, जो इजीली दे सकते हैं, और यू कैन से H माइनस, जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, दैट मीन्स दिस इज द हाईली पोलराइजेबल, और यू कैन से मोर पोलराइजेबल, ठीक है, ओके। तो ये हो गया इसका बेसिक केमिस्ट्री। और एक पॉइंट है, मैं आई शुड मेंशन दैट ये जो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन हो रहा है, व्हाट इज दिस इंटरेक्शन, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ठीक है, और यू कैन से आयोनिक इंटरेक्शन, ठीक है, आयोनिक इंटरेक्शन, क्लियर हो गया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ ये जो एग्जाम्पल है, अगर हम लोग ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो देखो, मैं जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो मार्कर है, दिस इज द 2+, मैंने ऑलरेडी बताया था, जो मार्कर 2+ होता है वो सॉफ्ट होता है, और ये जो F यहाँ पे F माइनस और दोनों के लिए 2-, सो F माइनस इज योर हार्ड, मैंने ऑलरेडी बताया था, सो दिस इज योर हार्ड बेस एंड दिस इज योर सॉफ्ट एसिड, राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या जाएंगे, बेरिलियम 2+ इज योर हार्ड एसिड, और ये जो I2- है दोनों के लिए, सो I- इज योर सॉफ्ट बेस, क्लियर हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, हार्ड और सॉफ्ट इंटरेक्शन इज मोर फेवरेबल, दैट मीन्स ये जो सॉफ्ट है ये सॉफ्ट के साथ अभी बाइंड करेगा, दैट मीन्स मार्कर आ जाएगा आयोडीन के साथ, और ये जो हार्ड है दैट मीन्स बेरिलियम फ्लोरीन, क्लियर हो गया। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, दिस इज योर सॉफ्ट एंड दैट इज योर सॉफ्ट, क्लियर हो गया, एंड दिस इज योर हार्ड एंड दिस इज योर हार्ड, क्लियर हो गया। तो देखो ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही फेवरेबल रिएक्शन है, ठीक है, और इसका जो डेल्टा एच वैल्यू भी है ना, ये भी बहुत ज़्यादा है, नियरली 397 किलो जूल पर मोल, एंड दैट इज अ नेगेटिव, सो डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव मीन्स दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो ये रिएक्शन भी फेवरेबल है बिकॉज ऑफ दिस हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, क्लियर हो गया, ओके। तो ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, सो दिस इज द वन पार्ट एंड दिस इज अनदर पार्ट, मैंने ऑलरेडी बताया था, जो मिथाइल मार्करी, तो दिस इज द पॉजिटिव, राइट। तो ये जो होता है, दिस इज योर सॉफ्ट, मैंने ऑलरेडी बताया था सॉफ्ट, और यहाँ पे जो F- है दैट इज योर हार्ड, तो दिस इज योर सॉफ्ट हार्ड, दिस इज योर सॉफ्ट एसिड एंड दिस इज योर हार्ड बेस, क्लियर हो गया। और यहाँ पे H+, यहाँ पे क्या है H+ एंड SO3 2-, तो मैंने ऑलरेडी बताया ये हार्ड होता है, ये क्या होता है, ये नॉर्मली बॉर्डर लाइन में होता है, तो हम लोग कभी कभी इसको सॉफ्ट बेस भी एज्यूम करते हैं, दिस इज अंडर बॉर्डर लाइन। अभी क्वेश्चन आएगा कि बॉर्डर लाइन में है, बिकॉज ये ऑक्सीजन के साथ डोनेट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे सल्फर है ना, तो डी ऑर्बिटल का सम अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन होता है, इसलिए ये हो जाता है सॉफ्ट बॉर्डर लाइन में, ठीक है ना। ये हो जाता है H जो प्लस है, H+ इज योर हार्ड सेंटर, हार्ड एसिड सेंटर, और दिस इज योर काइंड ऑफ सॉफ्ट सेंटर, राइट, सॉफ्ट बेस। ये जो मैंने ये एसिड बेस, ठीक है, ओके। तो इसको अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो सॉफ्ट पहले आएगा, दैट मीन्स मिथाइल मार्करी एंड SO3, तो SO3 2-, यहाँ पे CH3 मार्करी प्लस, तो यहाँ पे ओवरऑल माइनस हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो ये हो गया हार्ड इंटरेक्शन एंड ये हो गया सॉफ्ट इंटरेक्शन, क्लियर हो गया। तो इसका जो K इक्विलिब्रियम रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 10⁻³ के आसपास है, दैट मीन्स ये रिएक्शन में बहुत ही फेवरेबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल हम लोग ऐसे करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वहाँ पे हम लोग सिम्बायोसिस केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल का ही एक पार्ट है, एंड वहाँ पे हम लोग और भी सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एंड फॉर दिस लेक्चर यू कैन रीड हुई कीटर एज वेल एज Misla Tar, and if you like this video, please share with your friend and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you very much for watching this.